हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंट कोचिंग में बने रहने के लिए। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा क्लास 10 के सब्जेक्ट मैथ के सब्जेक्ट की क्वेश्चन के बारे में। तो दोस्तों, जो आज का क्लास होगा काफी इंपॉर्टेंट होगा। जो आपका फाइनल एग्जाम मैट्रिक के 2024 में होने वाले परीक्षाओं में आने वाले प्रश्नों के बारे में हम बताने वाले। तो दोस्तों, आप लोग शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहे, पूरे क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। जो आपका हर एक साल एग्जाम में पूछा जाता है वही प्रश्न आप सभी के सामने लेकर आ गया हूं। तो चले दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता देते हैं कि अगर आप चैनल पर पहली बार होंगे तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल घंटी को ऑन कर लीजिए, ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास तक पहुंच सके। अगर नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल घंटी को ऑन करना पड़ेगा। और वीडियो को एक लाइक कर देना, वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में शेयर करना, ताकि आपका भी चाचा चाची काका काकी मौसा मौसी लड़का भी और बिहार बोर्ड मैट्रिक की तैयारी करता होगा और तैयारी करना चाहता होगा तो इस वीडियो की सहायता से वो भी तैयारी करके इस साल भी वो कितना 400 नंबर से अधिक ला सकता है, वो भी अपना लक्ष्य को पूरा कर सकता है। इसलिए दोस्तों, आप लोग वीडियो के अधिक से अधिक संख्या में शेयर करना। तो चले दोस्तों, आप सभी को हम बताने वाला हूं कि सेट नंबर 8 और वीडियो नंबर 8 जो हमारा चैप्टर 4 है। चैप्टर 4 का नाम है द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण से मेरा आज 8वां वीडियो बनने जा रहा है। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो के मेरा पहला प्रश्न है जो आपका हर एक साल एग्जाम में पूछा जाता है। कितना नंबर के? 5 मार्क्स के। तो पहला हमारा प्रश्न है, देखिए इस वीडियो के, इस वीडियो के मेरा पहला प्रश्न है कि एक आयताकार खेत, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। अधिक लंबा है यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो के मेरा पहला प्रश्न यही है जो आपका हर एक साल एग्जाम में कितना नंबर का पूछा जाता है? 5 मार्क्स के। बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम हॉल में पूछ दिया है, 7 बार पूछा गया ये प्रश्न। तो इसलिए दोस्तों पूरा ध्यान से देखना, इस साल भी कई क्वेश्चन ये आ सकता है, पूरे चांस है। इसलिए दोस्तों पूरे गौर से ये क्या क्वेश्चन के सॉल्यूशन देखने का प्रयास कीजिए, पूरे ब्रेन में आप सभी के का उसका हल का सेट कर देंगे। इसलिए दोस्तों आप पूरे बारीकी से क्वेश्चन को देखिए। तो देखिए मेरा पहला प्रश्न बोलता है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से
60 मीटर अधिक है। माने जो खेत है, देखिए मान लीजिए ये जो आपका आकृति है ना, ये आयत बना दिए, तो ए बी सी डी, तो ये पूरा क्या हो गया आपका खेत हो गया। क्या हो गया? खेत हो गया। जब ये पूरा खेत हो गया तो ये खेत कैसा है? आयताकार है। खेत कैसा है? आयताकार है, क्योंकि आयत की तरह है, इसलिए मेरा क्या हो गया? आयताकार हो गया। अब बोलता है ये को देखिए, ये भी भुजा, ये भी भुजा, ये भी, ये सब भुजा है, ठीक है ना। तो आयत में आमने सामने की भुजा का एक दूसरे के बराबर होता है, तो एडी भुजा बराबर होगा किसके? बीसी भुजा के। एबी भुजा किसके बराबर हुआ? सीडी भुजा के। तो वही बोलता है कि एक आयताकार खेत का जो बिकर है, तो बिकर कौन होगा? एसी। एसी क्या हो गया? बिकर हो गया। एसी क्या हो गया? बिकर हो गया। जैसे आपका एसी बिकर हो गया, तो वही बोलता है कि बिकर उसकी छोटी भुजा से, तो छोटी भुजा का एडी है, तो एडी को मान लेते हम कितना? एक्स मीटर, ठीक है। तो जैसे एक्स मीटर मान लिए, तो एक्स मीटर जो अगर छोटी भुजा से कितना? 60 मीटर अधिक लंबा है, कौन? और बिकर। तो यहां पर एक्स प्लस कितना? 60 मीटर, ये हो गया बिकर। तब बोलते हैं इसका यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से क्या 30 मीटर क्या है? अधिक है। यानी बोलते हैं क्वेश्चन में कि आपका जो बड़ी भुजा है ना, वो छोटी भुजा से कितना? 30 मीटर अगर क्या होगा? अधिक होगा। तो अधिक होगा तो हम क्या, फिर एक्स में क्या करेंगे? 30 जोड़ देंगे, तो हो गया आपका कितना? एक्स प्लस 30 मीटर। कोई दिक्कत? यानी कहने का अर्थ है एक आपका एबीसीडी एक आयताकार खेत हो गया। एबीसीडी क्या हो गया? एक आयताकार खेत हो गया। अब बोलता है जब आयताकार खेत हो गया, तो आयताकार खेत के बिकर जो है एसी, तब बिकर क्या हो गया? आपके एक छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। तो अधिक बोलता है, तो इसमें क्या है? एक्स में 60 जोड़ दिए, तो एक्स प्लस 60 मीटर हो गया बिकर। अब बोलता है जो आपका है नीचे वाला जो आपका माने बड़ी भुजा है, तो x प्लस का 60 में 30 मीटर अधिक है। तो अब बोलते हैं यही आपके बड़ी भुजा छोटी भुजा से का 30 मीटर, माने बड़ी भुजा जो है छोटी भुजा से कितना? 30 मीटर अधिक। इससे क्या 30 मीटर माने इससे क्या? इससे 30 मीटर ही अधिक है, तो अधिक, तो इसमें भी प्लस कर दिए। तो अब देखिएगा कैसे बनेगा। इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तो किस प्रकार आप सॉल्व करेगा, तो वही आप सभी के सामने हम उसका सिखाने का प्रयास करते हैं। आप सभी के सामने हम सिखाने के लिए आ गए। आप लोग का पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए, पूरे स्टेप बाय स्टेप देखिए, पूरा कॉन्फर्म है कि आपका इसका हल आपका ब्रेन में सेव हो जाएगा। आप एग्जाम में कभी भी नहीं छोड़कर आ सकते हैं। ये क्वेश्चन जो आपका है एग्जाम हॉल में कितना? 5 नंबर के पूछा जाएगा, 5 मार्क्स के। इसलिए दोस्तों पूरे ध्यान से समझना है, 5 नंबर की बात है। तो लिखेंगे यहां पर हॉल में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? माना कि, लिख दिया माना कि। तो माना कि ए बी सी डी, ए बी सी डी एक आयताकार खेत है। यानी जब आपका ए बी सी डी एक आयताकार खेत होगा, तब आयताकार खेत में देखिएगा आपके जो भुजा एडी दिया है, इसलिए एडी जो भुजा होगा एडी, ये बीसी भुजा के बराबर होगा। कि आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होगा, तो इसका दोनों के मान कितना? एक्स मीटर। फिर बोलता है क्वेश्चन में कि आपका डीसी भुजा चाहे सीडी भुजा ये बराबर होगा किसके? एबी भुजा के बराबर। तो सीडी बराबर होगा किसके? एबी के। तो इसका मान कितना हो गया? एक्स प्लस 30 मीटर। फिर बोलते तथा बिकर, तो बिकर आपका क्या दिया? एसी। तो एसी बिकर कितना दिया है? एक्स प्लस 60 मीटर हो गया। अब देखिएगा तब प्रश्न में क्या बोलता है? खेत की भुजाएं के, खेत की भुजा एसी का मान निकालना है, एबी एडी का मान निकालना है, सीडी के। यही आपका क्या है? भुजा है। यही भुजा के क्या करना है? मान निकालना है। समझ में आ गया? अब देखिए
क्या करेंगे, लिखेंगे यहां पर, क्या लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज, देखिए त्रिभुज बना है, समकोण त्रिभुज ए डी सी, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज, ये 90 डिग्री कोण बन रहा है, तो समकोण त्रिभुज एडीसी में, जैसे एडीसी में चलते हैं तो अब चलेंगे किससे, पाइथागोरस प्रमेय से, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कोण के स्क्वायर, तो कोण क्या है, एसी है, तो एसी के स्क्वायर, लंब के स्क्वायर, तो लंब क्या है, एडी है, तो एडी के स्क्वायर, प्लस आधार क्या है, सीडी है, तो सीडी के स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों, एसी के मान दिया है, एसी तो एसी के मान आपका कितना है, एक्स प्लस 60, तो एक्स प्लस 60, और उसका स्क्वायर है एसी का, तो इसका भी स्क्वायर कर दीजिए बराबर। एडी के मान कितना है, एक्स, तो एक्स के स्क्वायर प्लस सीडी के मान कितना है, एक्स प्लस 30, तो इसका भी होल स्क्वायर हो गया। क्या करेंगे, लिखेंगे हॉल में, माना कि एबीसीडी एक आयताकार खेत है, जैसे आयताकार खेत है तब लिखेंगे, इसलिए एडी बराबर का बीसी, तो एडी जो भुजा बराबर होगा बीसी भुजा के, तो दोनों के मान कितना आ जाएगा, एक्स मीटर। अब देखिए जो आपका क्या है, सीडी भुजा बराबर होगा एबी भुजा के, एबी भुजा बराबर होगा सीडी भुजा के, तो इसका दोनों के मान कितना, एक्स प्लस 30 मीटर। फिर लिखे तथा जो आपका बीकोण है एसी है, दो त्रिभुज बना है, तो इसका बीकोण क्या, एसी, तो एसी के मान कितना, एक्स प्लस 60 मीटर। तो अब लिखे चूंकि समकोण त्रिभुज किस में है, एडीसी में, जैसे एडीसी में चलेंगे तो इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला क्या होता है, कोण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। तो दोस्तों कोण का मान आपका दिया है एसी, तो एसी के मान दिया एक्स प्लस 60, तो एक्स प्लस 60 के क्या दिया, होल स्क्वायर, अब बराबर तो बराबर। फिर एडी के मान दिया है एक्स, तो एक्स के स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस है तो प्लस, सीडी के मान दिया कितना, एक्स प्लस 30, तो इसका एक्स प्लस 30 के क्या कर देंगे, होल स्क्वायर। अब लिखेंगे, देखिएगा अब इसको मिटा देंगे और लिखेंगे, देखिए दोस्तों उसके आगे वीडियो में लगातार बने रहिए आप लोग, पूरे आज का जो क्लास होगा बहुत धमाकेदार होगा, काफी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन का बताने वाला हूं। आप प्रश्न देखकर आपको पूरा का समझ में आ गया, क्वेश्चन एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा, कॉन्फर्म है कि आएगा ही आएगा इस साल, इसलिए पूरे अच्छी तरह तैयारी कर लेना दोस्तों। तो देखिए ये हो जाए x प्लस 60 है ना, उसका होल स्क्वायर, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए, तो तोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 60 के स्क्वायर प्लस 2 गुणे एक्स गुणे 60, अब बराबर है तो बराबर। फिर क्या बोलते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस, फिर बोलते हैं एक्स प्लस 30 के होल स्क्वायर, तो एक्स के स्क्वायर प्लस क्या देगा 30 के स्क्वायर प्लस 2 गुणे एक्स गुणे 30 हो गया। अब क्या उसे सॉल्व कर देंगे, देखिएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 60 के स्क्वायर, तो 60 गुणे 60 तो कहता है 3600, आप प्लस 60 गुणे 120 एक्स, आप बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 30 गुणे 30 तो 900, आप प्लस 30 दुनी 60 एक्स हो गया। तो देखिएगा अब हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर एक प्लस में है, सुनिएगा एक्स प्लस, देखिए हाई प्लस में हाई, देखिए प्लस में इधर तो माइनस में घट के 0, तो प्लस में इधर का तो माइनस में हो जाएगा, इधर आए तो माइनस हो जाएगा, प्लस में क्या कितना 120 एक्स आए, देखिएगा अब नहीं है इसमें x से, यहाँ पर 60 x होगा, कितना होगा 60x, 3 60x, तो ये प्लस में इधर है तो माइनस में बाएं साइड, अब बराबर, सॉरी बराबर बोलते हैं, प्लस में कितना 36
100 आई प्लस में 900 दाएं साइड में, तो बाएं साइड खींचिए बराबर से, तो माइनस में 900 बराबर का बचेगा 0 बचेगा। अब लिखेंगे क्या लिखेंगे दोस्तों, देखिएगा ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस 120 में 60 एक्स घटाइए तो कितना 60 एक्स, आप प्लस 3600 में से 900 घटा दीजिए, तो 2 जीरो, तो 2 जीरो उतार दीजिए। आइए देखिएगा, 3600 में 900 घटा 2700, कितना आ जाएगा 2700 बराबर में 0। तो अब देखिए ये दोनों में सब में क्या शामिल है, -1, तो -1 कॉमन कर लीजिए। जैसे दोस्तों -1 कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर, आई प्लस से तो माइनस हो जाएगा कि माइनस कॉमन किए हैं, कितना 60 एक्स प्लस से तो माइनस बराबर में 2700, अब बराबर कितना 0। अब लिखेंगे क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 60 एक्स माइनस 2700, गुणा में इधर जाएगा तो किस में भाग में, 0 बटा -1, तो किस 0 में किसी भी संख्या से अगर भाग करेगा तो फाइनली गाइड कितना होगा 0 हो जाएगा। तो 0 में किसी भी संख्या से भाग करके कितना आएगा 0 आएगा, तो 0 हो जाएगा पूरा। तो अब देखिए ऐसा कौन सा दो संख्या लेंगे जिसको जोड़ घटा करने पर कितना -60 और गुणा करने पर कितना -2700 एक्स स्क्वायर आना चाहिए। तो देखिए हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर कर दिए, अब ये 2700 के गुणनखंड कर दीजिए तभी तो पता चलेगा। तो कटेगा किससे, 2 से, तो यहाँ पे 2 एकम 2 और 3 दूनी 6 5 दूनी 10, 1350 दूनी का 27 हो जाएगा 2 से, 6 दूनी 12 7 दूनी 14 5 दूनी 10, और कटेगा किससे 3 से, तो 3 दूनी 6 3 दूनी 6 3 5 15, और कटेगा किससे 3 से, 7 3 का 1 5 3 15, कटेगा 3 से, 25 3 75, कटेगा 5 से, 50 25 5 एकम 5 हो गया। तो अब 2 दूनी 4 4 3 12 12 3 36 हो गया, 5 25 25 3 75 75, अगर 75 में से 36 घटाए तो 60 नहीं गया, और 75 में 36 जोड़े तब का 60 में पूछेगा। तो और देखिएगा, 2 दूनी 4 4 3 12 12 3 36 36 है ना, 36 36 36 36, ऐसे भी नहीं हो रहा है। हम क्या करते, देखिए गौर से देखते रहिएगा, हम क्या करते 36 है ना, तो हम क्या 90 90 एक्स माइनस 30, देखिएगा 5 5 15 5 15 15 3 45 45 दूनी 90, देखिए देखिए दोस्तों क्या करें, 5 में 3 से गुणा करिए तो 5 3 15, चाहे सब 2 दूनी 4 4 3 12 12 बनो, तो 12 ये हुआ। अब याद देखिए 3 5 15 15 3 45 या 45 दूनी 90 आ गया, 3 दूनी 6 और 6 5 30, तो 90 में से 30 घटाए कितना जाएगा 60 आ जाएगा, 90 में 30 से गुणा करें कितना जाएगा 27 आ जाएगा। तो दोस्तों हम इस दोनों इस संख्या को तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस में 90x, तो प्लस में 90 माइनस 90x और माइनस प्लस कितना 30x, माइनस 90x में से 30x घटा दिए तो माइनस 60x हो जाएगा, गुणा तो माइनस 2700x स्क्वायर आ जाएगा, तो ये माइनस में 2700 अब बराबर में 0। अब लिखेंगे क्या लिखेंगे, ये इसका जोड़ा ये इसका जोड़ा, तो दोनों में क्या शामिल है x, तो x कॉमन करें तो x यहाँ बचेगा माइनस में 90 बचेगा, यहाँ प्लस में 30 कॉमन करें तो क्या बचेगा x माइनस 39 90 में 27 से 90 में 30 से गुणा कितना 2700, तो 90 बचेगा बराबर में 0। और दोनों सामान्य तो यहाँ से कॉमन कर लीजिए, तो कॉमन x माइनस कितना x माइनस 90 इंटू में क्या बचेगा x प्लस 30 बचेगा, तो x प्लस 30 अब बराबर में 0। तब लिखेगा क्या लिखेगा, चूंकि x माइनस 90 बराबर 0 है, एक बार ये 0 के बराबर हो जाएगा, तो इसलिए x बार माइनस इधर जाए तो प्लस में हो जाएगा। अब ये हो जाएगा x प्लस 30 अब बराबर में 0, तो इसलिए x
प्लस में इधर जाए तो माइनस हो जाएगा। तो अब लिखे चूंकि x नॉट इक्वल कितना -30, x के मान 30 नहीं होगा, तो x के मान 30 नहीं होगा तो दोस्तों कितना होगा, इसलिए x बराबर कितना 90, x के मान कितना होगा 90 होगा। तो अब क्वेश्चन में बोलता है खेत के प्रत्येक बिकर बताना है, बिकर के लंबाई। तो यहां पर क्या करें, लिखेंगे अतः सबसे पहले आपका भुजा क्या लिए थे एडी, एडी बराबर, तो एडी को क्या माने थे x मीटर, तो x के मान कितना आ गया 90 मीटर। तो पहला भुजा क्या आ जाएगा, आयताकार खेत का पहला भुजा कितना होगा 90 मीटर। अब लिखेंगे तो ये वही आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। फिर लिखेंगे क्या लिखेंगे बीसी, तो बीसी बीसी बोलते सीडी हूं ए बी सी, तो सी डी बराबर हो जाएगा ए बी के। तो इसको माने कितना x प्लस 30 माने थे, तो x के मान कितना 90, तो 90 प्लस 30 तो जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 12, 120 से। तो दूसरा भुजा कितना जाएगा 120 मीटर, तो दूसरा आंसर निकल गया। अब बीकर निकालना है, तो बीकर क्या मानते एसी, तो एसी के मान कितना x प्लस 60 मीटर, तो x के मान कितना 90, तो 90 प्लस 60 तो कितना जाएगा 150, तो 150 मीटर। तो तीसरा आंसर। तो जी हाँ दोस्तों, इसी क्वेश्चन के मेरा करेक्ट आंसर होगा जो आयताकार खेत की जो भुजा है, पहली भुजा का मान जो है एडी, तो एडी के मान को क्या माने थे हम एक्स मीटर, तो एडी भुजा एक्स मीटर मान, तो एक्स के मान कितना 90 मीटर निकल के आ गया। दूसरा का सीडी भुजा चाहे सीडी भुजा बराबर होगा एबी भुजा के, तो एबी भुजा के जो मान कितना x प्लस 30 मीटर माने थे, तो इसका मान कितना 90 हुआ, 30 को कितना 120। फिर का बिकॉर माने थे कितना एसी, तो एसी बराबर x प्लस 60 माने थे, तो x के मान 90 आप प्लस 60 कितना 150 हो जाएगा। ये यही क्वेश्चन जो आपका है क्या एग्जाम हॉल में पूछा जाता है 5 नंबर, हर एक साल पूछा गया है। इसलिए दोस्तों पूरे का बारीकी से क्वेश्चन को क्या कर लीजिएगा, आप समझ लीजिएगा पूरे का। जहां पर आपके डाउट का वहीं पर कमेंट करके जरूर बताइएगा हमसे, फिर आप लोग क्या करके समझाने का हम प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो के मेरा दूसरा प्रश्न हो जो आपका हर एक एग्जाम में क्या ये पूछा जाता है कितना 5 नंबर, यानी मैट्रिक एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाता है, सभी एग्जाम में केवल मैट्रिक एग्जाम में। तो देखिए दूसरा प्रश्न, वीडियो में लगातार बने रहिए आप लोग। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो के मेरा दूसरा प्रश्न होगा आपका दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है 180 है। तब बोलता है छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। 8 गुना है। तो दोनों संख्याएं
ज्ञात करें, ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो के मेरा क्या दूसरा प्रश्न जो आपका एग्जाम हॉल में क्या बहुत बार पूछा गया है, इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को पूरे का बारीकी से क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। पूरे स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देखिए, तभी आपके का ब्रेन में उसका सॉल्यूशन समा जाएगा। इसलिए दोस्तों लगातार वीडियो में बने रहिए। चलिए आप सभी के सामने हम क्या क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करके दिखा रहे हैं। इस क्वेश्चन का प्रोसेस क्या है, इस क्वेश्चन को किस प्रकार सॉल्व किया जाता है, तो वीडियो में बने रहिए लगातार आप लोग। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो के मेरा दूसरा प्रश्न जो आपके एग्जाम हॉल में बहुत बार पूछा गया है, इसलिए दोस्तों पूरे ध्यान से क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए, पूरे सुटेबल्स का उसका सॉल्यूशन देखने का प्रयास कीजिए, पूरे स्टेप बाय स्टेप वीडियो देखिए पूरे। तो चलिए दोस्तों, दूसरा प्रश्न आपका है जो एग्जाम में पूछा गया, कितना 5 मार्क्स का पूछा गया, 5 नंबर की आता है एग्जाम हॉल में, इसलिए पूरे ध्यान से देखने की बात है। तो एक क्वेश्चन दिया, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर जो है 180 है। कितना संख्या, दो संख्या, दोनों संख्या को वर्ग कर देंगे तो उसका दोनों संख्या को वर्ग करके घटा देंगे तो कितना के 180 के बराबर, यानी 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। अब बोलते हैं छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो बोलते हैं दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। दोनों संख्या क्या होगा, तो वही क्या करें, सबसे पहले हॉल में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माना कि, तो मान लेंगे माना कि पहली संख्या, को संख्या, दो को संख्या की बात हो रही है, तो इसलिए मान लेते पहली संख्या बराबर कितना, x। पहली संख्या x मान लिए, आप भी कोई भी संख्या मान सकते हैं, ए बी सी डी कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। सबसे सुटेबल x होता है, इसलिए हम क्या करें, x मान लिए, कितना, पहली संख्या को x मान लिए। तब लिखे तथा दूसरी संख्या बराबर y। तो पहली संख्या को x माने, दूसरी संख्या को y माने। अब आइए किससे, प्रश्न से, किससे, प्रश्न से। अब जैसे प्रश्न से चलेंगे तो प्रश्न में क्या बोलता, दोनों संख्याओं के वर्ग, तो वर्ग, इसका भी वर्ग स्क्वायर करिए और इसका भी वर्ग करिए, तो दोनों को वर्ग कर दिए। अब बोलते हैं दोनों वर्गों का अंतर है, घटाने पर कितना, 180 के बराबर हो जाता है, 180। तो ये बराबर क्या, समीकरण 1 मान लिए। अब लिखे क्या, तथा फिर बोलते प्रश्न में कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना, तो छोटी संख्या, तो छोटी संख्या का x नु है, तो x का वो सॉरी छोटी संख्या कितना y है, तो y के स्क्वायर अब बराबर। अब बोलते हैं कि छोटी संख्या जो है वो बड़ी संख्या के कितना, क्या बोलते हैं, छोटी संख्या का वर्ग, तो छोटी संख्या वर्ग कर दे, बड़ी संख्या का 8 गुना, तो बड़ी संख्या का क्या है, 8 गुना, तो 8 में x से गुणा कर दीजिए तो कितना जाएगा, 8x हो जाएगा, कितना, 8x। तो y स्क्वायर बराबर कितना जाएगा, 8x। तो इसको क्या मान लेते हैं हम, समीकरण 2। अभी 2 नहीं मानेंगे, हम क्या करते हैं, हम मान लीजिए 2 मान लेते हैं, ठीक है, कितना, 2 मान लेते हैं। समझ में आया है। देखिए हॉल में लिखेंगे माना कि पहली संख्या बराबर x, तो पहली जो संख्या है मान लिए तो सबसे बड़ी संख्या हो गया। अब तथा दूसरी संख्या y, तो दूसरी संख्या एक छोटी संख्या हो गया। तब लिखे प्रश्न से, अब बोलते दोनों संख्या के वर्गों का अंतर, तो वर्ग करके घटा देंगे तो कितना, 180 के बराबर हो जाएगा। तो इसको मान लिया समीकरण 1। फिर तथा अब बोलते क्या, छोटी संख्या के वर्ग, तो छोटी संख्या के वर्ग कर दिए तो ये बड़ी संख्या के का 8 गुना हो जाएगा, तो 8 गुणे x तो बराबर 8x। अब तब लिखे क्या लिखेंगे यहाँ पर, समीकरण 2 से, किससे चलेंगे, समीकरण 2 से। तो 2 आपका है y स्क्वायर बराबर 8x, यही है। अब हम क्या करते हैं, स्क्वायर जगह रूट कर देंगे तो y बराबर अंदर रूट कितना, 8x हो जाएगा। अब y का मान समीकरण किस में रखेंगे, 1 में, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, जैसे दोस्तों हम y के मान समीकरण 1 में रखेंगे
तो देखिए आपका मान क्या निकलेगा यहां से। तो आपका समीकरण एक है आपका कितना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 180। तो अब देखिए यहां पर कह रहे एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई के मान कितना, अंदर रूट में 8x, इसका स्क्वायर तो इसका भी क्या कर दिए स्क्वायर, अब बराबर में कितना 180। अब यहां पर देखने वाली ये बात है कि एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर सही रूटवा हट जाएगा, तो क्या बचेगा 8x, अब बराबर में कितना बचेगा 180। तो अब देखिएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस में इधर का तो माइनस में 180, अब बराबर में क्या बचेगा 0 बचेगा। जैसे 0 आ गया तब लिखेंगे यहां पर क्या लिखेंगे, लिखेंगे यही कि यहां पर देखिए एक्स स्क्वायर में माइनस 180 से गुणा तो माइनस 180 एक्स स्क्वायर। अब ऐसा कौन सा दो संख्या लेंगे जिसको जोड़ घाटा करने पर कितना माइनस 8x, अब गुणा करने पर माइनस 180 स्क्वायर आना चाहिए। तो इस संख्या को तोड़िए, तो 180 है, 180 के गुणनखंड कर दीजिए पहले। तो ये 90 दूनी 180, 2 से 45 दूनी 90, 3 से 15 ते 45, 3 से 5 ते 15, तो 2 दूनी 4, 4 ते 12 हो गया, अब 5 ते 15 है, 15 है। तो अगर 15 में से अगर 12 घटाइएगा तो कितना आएगा 3 आएगा, 9 दूनी 18 और 2 पचे 10, तब मिल गया दो को संख्या कौन मिल गया 18 और 10, 18 में से 10 घटाइएगा तो दोस्तों क्या जाएगा माइनस कितना 8x आ जाएगा। कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस 18 गो एक्स में से प्लस 10 गो एक्स निकाल दीजिए तो माइनस 8x आ जाएगा, माइनस में कितना 180 बराबर 0। तो इस संख्या को तोड़ दे तो माइनस 18x प्लस 10x मिला। अब 18x में 10x से गुणा करे तो माइनस 180 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 18 को x में से 10 को x घटा दीजिए तो क्या 8x हो जाएगा। अब देखिए ये इसका जोड़ा ये इसका जोड़ा हो गया, तो दोनों में क्या शामिल है x, तो यस x कॉमन करते x माइनस 18 बचेगा। ये दोनों में शामिल क्या है तो प्लस 10, तो यहाँ 10 से निकाले तो x माइनस कितना 18 दा के 180, बराबर में 0 बचेगा। अब लिखेंगे दोस्तों क्या लिखेंगे, दोनों समान है तो यहां से कॉमन कर लीजिए, x माइनस 18 अब 12 इंटू में क्या बचेगा x प्लस 10 बचेगा, बराबर में 0। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि x माइनस 18 बराबर 0 तो इसलिए x बराबर माइनस उधर जाए तो प्लस में जाएगा, तब यहाँ पे x प्लस 10 बराबर 0। तब यहाँ पे क्या लिखेंगे x बराबर ये प्लस में उधर जाए तो माइनस में, तब यहाँ पर लिखेंगे चूंकि x नॉट इक्वल माइनस 10, x के मान माइनस 10 नहीं हुआ तो कितना होगा x बराबर 18। जब x के मान माइनस 10 नहीं हो तो x के मान कितना होगा 18 होगा। अब देखिए अब लिखेंगे x के जो मान है ना, और संख्या 3 तो माने नहीं है तो आपका सॉल्व किया तो कितना आया था y बराबर अंदर रूट में कितना 8x, यही ना आया था। तो अब यहाँ पर क्या करें इसमें रख देंगे y के मान देखिएगा अंदर रूट 8 गुणे x के मान कितना 18 रख देंगे। तब क्या करेंगे लिखेंगे यहाँ पर y बराबर, अब उसको गुणनखंड करें 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, तो 3 के 9 3 के 9 और 9 दूनी 18 जगह। तब यहाँ पर लिखे कितना y बराबर 2 गो 2 है एगो बाहर, फिर एगो बाहर एगो 3 बाहर, तो इसलिए y बराबर कितना जगह आपका 2 दूनी 4, 4 3 12, y के मान कितना निकल गया 12। तब लिखे अतः क्या लिखेंगे अतः पहली संख्या बराबर, तो पहली संख्या को दोस्तों क्या माने थे x, तो x के मान कितना है आ गया 18, तो पहली संख्या कितना आ गया 18। तथा दूसरी संख्या बराबर क्या लिखेंगे तथा दूसरी संख्या तो दूसरी संख्या y मान, तो y के मान कितना 12। तो यही दोस्तों क्वेश्चन का क्या होगा आपका आंसर। तो देखिए दोस्तों इस वीडियो के मेरा पहला प्रश्न होगा, दिया प्रश्न की एक के
कुटीर उद्योग। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। निर्माण करता है। एक विशेष दिन, एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपयों में उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो जी हाँ दोस्तों, यही हमारा इस वीडियो नंबर 7वां का मेरा पहला प्रश्न है जो आपका हर एक साल एग्जाम में पूछा जाता है। ये अभी तक 5 बार एग्जाम में पूछा गया ये प्रश्न, जो आपका 5 नंबर के 5 बार पूछा गया। दोस्तों आप जाकर देख लीजिएगा, 2013 में पूछा गया, 2015 में पूछा गया,
2021 में पूछा गया, 2022 में पूछा गया, 2023 में पूछा गया दोस्तों। इसलिए आप इस क्वेश्चन को पूरे बारीकी से देखना, पूरे ध्यान से देखिए, पूरे स्टेप बाय स्टेप देखिए। बहुत सुटेबल क्वेश्चन, बीबीआई क्वेश्चन है जो काफी आपका इंपॉर्टेंट, इस साल भी कहीं आ सकता है, चांस है आने का। इसलिए दोस्तों पूरे मन से देखिए, पूरे स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देखिए, तभी आपको क्वेश्चन आपके ब्रेन में उसका सॉल्यूशन समाएगा। नहीं देखिएगा तो आपके ब्रेन में उसका हल का सेट नहीं होगा। तो इसलिए दोस्तों देखिए, मेरा इस वीडियो के मेरा पहला प्रश्न जो हर एक साल आपके एग्जाम में ये पूछा गया है, कितना 5 नंबर के। तो देखिए पहला आपका प्रश्न बोलता है कि एक कुटीर उद्योग, क्या बोलता है, एक कुटीर, एक छोटी सी क्या है फैक्ट्री है जिसमें बोलता है एक दिन में, माने एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक छोटा सा उद्योग है जो कुछ माने थोड़ा कुछ का बर्तनों को क्या करता है, वो तैयारी करता है, जिसमें बोलता है कि एक विशेष दिन, माने एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण का जो लागत है वो रुपया में है। तो बोलता उस दिन के जो निर्माण किए गए बर्तनों की जो संख्या होगी उस संख्या के दुगुने से, क्या बोलता है, 3, क्या है, अधिक थी। यानी उस संख्या के दुगुने से कितना, 3 अधिक थी। तो बोलता है इसके आगे क्वेश्चन में क्या बोलता है कि यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत कितना, 90 रुपया थी, उसी दिन कितना टोटल उसका खर्च कितना, 90 रुपया आया। तो बोलता है प्रश्न में उसका आगे, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात है। बोलता है कि जो तैयार किए गए बर्तन है उस बर्तनों की संख्या और उसका प्रत्येक नग की लागत कितना रुपया है, यही क्वेश्चन में बोलता है निकालने के लिए दोस्तों। तो आइए आप सभी को इस प्रकार क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, हल करके दिखा, किस प्रकार कौन सा प्रोसेस पर इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। केवल प्रोसेस सीखना है, बनाने का तरीका सीखना है दोस्तों। मैथ में रट्टा नहीं जाता है, केवल प्रोसेस समझ में आ गया तो मैथ आपका चुटकियों में बनाना शुरू कर दीजिएगा। समझ में आया? तो चलिए सबसे पहले देखिए आपके प्रश्न में क्या बोलता है, इतना बोलता है, देखिएगा क्या बोलता है, निर्मित बर्तनों की संख्या, ये नहीं बोलता है, और बोलता है प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करिए, ये नहीं बोल रहा है। तो सबसे पहले निर्मित बर्तनों की संख्या को मानेंगे, तो लिखेंगे हल में, क्या लिखेंगे, माना कि, मान लिया कि माना कि निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर x। यानी दोस्तों सबसे पहले हम हॉल में लिखेंगे माना कि, मानेंगे निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर x। आप यहां पर कोई भी संख्या मान सकते हैं, x y a b c, कोई भी कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। इसलिए सबसे सुटेबल मेरे लिए का x लगा, इसलिए हमने क्या माने, x माने। आप भी का जो मन करे वो मान लीजिएगा, ठीक है, कोई डाउट यहां तक। अब देखिए इतना तो मान लिए, फिर बोलता प्रत्येक नग की लागत, तो अब लिखेंगे तथा प्रत्येक नग की लागत। तो बोलता प्रत्येक नग की जो लागत होगा किसमें होगा, रुपया में होगा। तो क्वेश्चन में आ जाइए, क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, देखिए यहां से देखिए, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का क्या करती है, निर्माण करता है। बोलता है एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की जो निर्माण लागत कितना रुपया में है। तो उस दिन के जो निर्माण किए गए बर्तनों की जो संख्या है, तो बर्तनों की संख्या एक से नहीं माने हैं, तो बोलते हैं बर्तनों की संख्या के दुगुने से, तो दुगुने यानी क्या करें, x में 2 से गुणा कर दिए तो 2x हो गया। तो दुगुने से 3 क्या है, अधिक है। तो अब 2x में क्या करेंगे, 3 जोड़ दीजिए। समझ में आया, यहां पर 3 जोड़ दिए तो इतना रुपया हो गया। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया। फिर देखिए आप लोग,
हॉल में लिखेंगे माना कि बर्तनों की संख्या बराबर x। कहां से लिखेंगे? यहां से। बोलते हैं क्वेश्चन की निर्मित बर्तनों की संख्या और क्या प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करिए। जो ज्ञात करने के लिए बोलेगा ना, वो जो निकालने के, उसी को हॉल में मानिएगा। समझ में आया? तो हॉल में लिखेंगे वही निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर कितना? x। और तथा प्रत्येक नग की लागत, तो प्रत्येक नग की लागत, तो क्वेश्चन में बोलता है कि माने निर्माण किए गए बर्तनों के संख्या के दुगुने, तो बर्तनों की संख्या को x माने, अब x के दुगुना करेगा कितना? 2x हो जाएगा। और 2x में का 3 जोड़ दीजिए तो कितना है? 2x प्लस 3, इतना रुपया हो गया। कोई दिक्कत? नग के हो गया। अब आ जाए किससे? प्रश्न से। अब लिखिए किससे? प्रश्न से। तब प्रश्न में आपका बोलता है, क्या बोलता है कि जब 3 अधिक हो जाता है तो बोलता है यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत कितना? 90 रुपया। जब जिस दिन क्या माने दुगुने से 3 अधिक हुआ तो उस दिन बर्तन के जो क्या टोटल खर्च आया कितना रुपया आया? 90 रुपया आया। कितना? 90 रुपया। तो अब देखिए कब 90 रुपया हुआ? जब x में क्या करेंगे हम? गुणा कर देंगे किससे? 2x प्लस 3 से, तब किसके बराबर हो जाएगा? 90 रुपया के बराबर हो जाएगा। कोई डाउट यहां पर? कोई भी आपके क्या यहां पर डाउट का तुरंत कमेंट में जाइए, कमेंट करना भूलिए मत। कमेंट करते रहिए। आप लोग क्या करें, इससे भी सुटेबल हम क्या सरल भाषा में समझाने का हम प्रयास करते रहेंगे दोस्तों। तो वीडियो में बने रहिए आप लोग शुरू से अंत तक। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले x में 2x से गुणा करें तो 2x स्क्वायर, x में प्लस 3 से गुणा करिए तो 3x, आप बराबर में कितना? 90 हो गया। कोई दिक्कत? अब देखिएगा तो लिखेंगे यहां पर 2x स्क्वायर प्लस 3x, प्लस में इधर तो किस हो जाएगा? माइनस में, बराबर में 0। अब देखिए यहां पर 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 9 बराबर 0। इसमें कुछ कॉमन मिल रहा है? कोई भी संख्या आपका कॉमन नहीं है। तो कॉमन नहीं है तो कॉमन यहां से कोई संख्या ले नहीं सकते हैं। कॉमन मिलेगा तभी ले सकते हैं। तो कॉमन कोई संख्या नहीं मिलता, इसलिए कॉमन यहां से हम बाहर निकाल नहीं सकते हैं। तो चलिए हम क्या करते हैं, 3x है तो ऐसा कौन सा दूगो संख्या लेना है जिसको जोड़ घटाव करने पर 3x गुणा करने पर कितना? माइनस 90, 90 दूनी 180, तो माइनस 180 एक्स स्क्वायर आना चाहिए। तो सबसे पहले माइनस हम देखेंगे 180 के गुणनखंड कर लेंगे तो 2 से कटे 90 दूनी 180, 2 से कटे 45 दूनी 90, 3 से कटे 15 15 45, 3 से कटे 5 15, 5 5 से कटे तो 5 का 5 हो गया। तो अब देखिएगा 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 और 3 5 15। तो अगर दोस्तों आप लोग क्या करें, माइनस 12 में से और 15 घटा दीजिएगा तो कितना? प्लस 3 आ जाएगा। कोई दिक्कत? समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया होगा तो आप लोग क्या कमेंट जरूर करिएगा। आप लोग कमेंट तो आप लोग करते हैं नहीं? कमेंट करें तभी तो हम समझ सकते हैं कि आप लोग क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आता है कि नहीं आता है। तो कमेंट करते रहिए आप लोग। तो देखिए हम लिखेंगे आप कितना? 2x स्क्वायर, अब माइनस में कितना? 12, कितना लेंगे? माइनस में 12x, प्लस में कितना? 15x, अब माइनस में 90 बराबर में 0। तो देखिए अब माइनस 12 में से प्लस 15x जाएगा तो कम में से तो ज्यादा घटेगा नहीं, तो माइनस से तो प्लस हो जाएगा, तो 15 में से 12 घटेगा कितना? 3x हो जाएगा। अब 12x माइनस 12x में 15x से गुणा करेगा कितना हो जाएगा? माइनस 180 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। कोई दिक्कत? अब देखिए अब इसको मिटाएंगे और फिर अगला स्टेप सॉल्व करेंगे। देखिएगा अब लिखेंगे यहां पर, देखिए ये संख्या इसका जुड़ा है, ये इसका जुड़ा है, तो ये दोनों में क्या शामिल है? 2x शामिल है, तो यहां से 2x कॉमन कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पे एगो x बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा? माइनस में 6 दूनी 12, 6 बचेगा। अब देखिएगा जब यहां से आपका 2x कॉमन निकलेगा तो ये दोनों में क्या शामिल है? कितना?
-15 सॉरी +15, तो +15 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे x बचेगा 15 छक 90, अब बराबर में 0। जब देखिए 2x² माइनस 12x यानी 12x प्लस 15x माइनस 90 इक्वल में 0। तो अब देखिए ये 2x² माइनस 12x प्लस 15x माइनस 90 में से कॉमन देखिए 2x² माइनस 12x में से कॉमन लीजिएगा तो 2x कॉमन मिलेगा, दोनों में शामिल है, तो कॉमन यहां से 2x निकाल देंगे तो यहां पर क्या बचेगा x माइनस 6 बचेगा। अब 15x माइनस 90 में से हम का 15 कॉमन निकाल देंगे तो x माइनस 6 बचेगा बराबर में 0। अब भाई दोनों समान है तो यहां से भी क्या करेंगे कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 6 इंटू तो क्या बचेगा, क्या मिलेगा 2x प्लस 15 मिलेगा बराबर में 0। तो अब देखिए दोस्तों एक बार x माइनस 6 बराबर 0 के बराबर होगा, हाँ एक बार 0 के बराबर होगा, फिर 2x प्लस 15 बराबर 0 के बराबर होगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे x माइनस 6 बराबर 0, तो इसलिए x बराबर माइनस में 6 उधर जाए तो प्लस में। अब इसको करेंगे 2x प्लस 15 बराबर में कहता है 0। तो अब यहां पर देखिए 2x प्लस में इधर जाए तो माइनस में, क्या किधर दाएं साइड, बाएं से दाएं जगह तो माइनस हो जाएगा, तो इसलिए x बराबर कितना -15 बटा गुणा में इधर तो भाग में कटेगा नहीं, तब लिखेगा चूंकि x नॉट इक्वल कितना माइनस कितना 15 बटा 12, यानी जो x का मान होगा वो -15 बटा 12 नहीं होगा, तो 15 बटा 12 नहीं होगा तो कितना होगा 6 होगा। समझ में गया? एक बार और समझिए, हॉल में लिखेंगे माना कि निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर x, समझ में आया, तथा प्रत्येक नग की लागत बराबर 2x प्लस 3 रुपया। अब देखिए प्रश्न से ये दोनों संख्याओं को क्या करिएगा गुणा कर दे, गुणा करे तो 90 के बराबर हो जाएगा, तो x में 2x से गुणा तो 2x स्क्वायर, x में 3 से गुणा तो 3x बराबर में 90। तो यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस है तो प्लस है, 3x है तो 3x है, प्लस में ये दाएं साइड है 90, तो बाएं आएगा तो माइनस में हो जाएगा बराबर से। तो अब यहाँ पे ये संख्या देखिए 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 9, तो ये 3x को तोड़ेंगे तो -12x प्लस 15x मिलेगा, तो -12x में से 15x घटेगा तो 3x मिलेगा, माइनस में कहते 90 बराबर में 0। तो ये इसका जो है ये दोनों में क्या शामिल है तो 2x, तो यहां से 2x कॉमन कर दे तो क्या बचेगा x माइनस 6 बचेगा, यहां से कॉमन कर दिए कितना 15, तो क्या बचेगा x माइनस 6 बराबर में 0 हो जाएगा। तो अब देखिएगा यहाँ पे दोनों समान है तो यहां से कॉमन कर लेंगे x माइनस 6, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपका 2x प्लस 15 बराबर में 0, तो ये बार x माइनस 6 बराबर का 0 के बराबर हो जाएगा और 2x प्लस 15 बराबर 0 के बराबर। तो यहाँ पर x है तो x है तो x यहाँ पर माइनस उधर जाए तो प्लस में, तो इसलिए x का मान कितना 6। अब यहाँ पर 2x है अब प्लस 15 है तो बाएं से दाएं जाए तो माइनस हो जाएगा, एक गुणा में उधर जाए तो भाग में हो जाएगा, तो x का मान कितना -15 बटा 2 हो जाएगा। तो चूंकि x नॉट इक्वल कितना -15 बटा 2, तो इसलिए x के मान -15 बटा 2 नहीं होगा तो कितना होगा x बराबर 6। तो अब क्या लिखेंगे हॉल में लिखेंगे सॉरी अतः में क्या लिखेंगे अतः निर्मित बर्तनों की संख्या निर्मित बर्तनों की संख्या x, तो निर्मित जब बर्तनों की संख्या x में, तो x के मान कितना 6 आ गया, तो 6 गो बर्तन हो गया, तथा प्रत्येक नग की लागत, तो प्रत्येक नग की लागत को क्या माने 2x प्लस 3 रुपया, तो 2 गुणे x के मान कितना 6 रुपया प्लस में 3 अब बराबर कितना इंटू में सॉरी 2 गुणे 6 प्लस 3 रुपया, तो 2 छक 12, तो 12 प्लस 3 रुपया, तो 12 3 15 रुपया, तो 15 रुपया दूसरा आंसर है। तो जी हाँ दोस्तों, हमारा इस प्रश्न के पहला प्रश्न के आपका आंसर सही करेक्ट आंसर होगा। निर्मित बर्तनों की जो संख्या है वो को बर्तन होगा 6 गो, 6 गो बर्तन क्या हुआ तैयार हुआ। अब 6 गो बर्तन के टोटल क्या नग के लागत कर पे आ गया 15 रुपया, 6 गो बर्तन पर नग चढ़ाया गया तो उसका लागत कर पे आया 15 रुपया।
कोई डाउट आप लोग के? अब उसी प्रकार इस वीडियो के मेरा दूसरा प्रश्न देखिए आप लोग, वो भी दूसरा प्रश्न जो आपके एग्जाम हॉल में क्या कितना नंबर का पूछा जाता है, आपके हर एक साल पूछा जाए, वो भी 5 नंबर के पूछा। तब दूसरा प्रश्न 5 नंबर के देख रहे हैं दोस्तों, आप वीडियो में बने रहिए, पूरे स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। तो देखिए तो इस वीडियो के मेरा दूसरा प्रश्न है, तीन वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो के मेरा दूसरा प्रश्न यही है जो आपका हर एक साल एग्जाम हॉल में ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है, पूछा हुआ प्रश्न है, बार बार पूछा गया है। देखिए आप क्वेश्चन को देखने से ही पता चल गया होगा, यहाँ पर कोई का क्वेश्चन आपका फेक क्वेश्चन नहीं बताते, आपके पूरे वीवीआई क्वेश्चन बताते हैं, जिसको बोला जाता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वही क्वेश्चन इस चैनल पर अपलोड होता है, क्योंकि प्रत्येक साल मेरे क्वेश्चन में कितना 400 से ज्यादा नंबर आते हैं, बहुत सारे बच्चा का 400 से ज्यादा नंबर लाते हैं हर एक साल। इस साल भी का बहुत बिजोड़ धाकर रिजल्ट होने वाला है दोस्तों, घबराने की कोई बात नहीं है। चैनल पर बने रहे, पूरे लगातार वीडियो के स्टेप बाय स्टेप देखने के प्रयास कीजिए, तभी आपका भी 400 से ज्यादा नंबर आने वाला है इस साल। तो देखिए पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न है इस वीडियो के, बोलता है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में, जो उम्र होगा वो किस में होगा, वर्ष में होगा, ठीक है। अब बोलते हैं का व्युत्क्रम, और व्युत्क्रम यानी क्या होता है, उल्टा। अब से 5 वर्ष से 50 यानी 5 वर्ष 50 आयु के व्युत्क्रम का योग कितना, 1/3 है। उसका योग जोड़ने पर कितना, 1/3 है। तो बोलते हैं उसकी वर्तमान आयु ज्ञात की, यानी जो रामान है उसका वर्तमान उम्र कितना है, यही क्वेश्चन बोलता है निकालने के लिए। तो आइए आप सभी को इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करके दिखा रहे दोस्तों, वीडियो में बने रहिए पूरे। तो आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को क्या करते, सॉल्व करके आप सभी को क्या दिखा रहे, कैसे इस क्वेश्चन को बनाएंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन अगर एग्जाम हॉल में आ जाएगा तो किस प्रकार बनाएंगे, वही प्रोसेस आप लोग के का सिखाने का हम प्रयास करेंगे। वीडियो में बने रहिए पूरे। चलिए आप सभी के सामने इस क्वेश्चन को क्या करते, सॉल्व करके दिखा रहे हैं, लगातार वीडियो में बने रहिए। हॉल में लिखेंगे माना कि, देखिए क्या क्वेश्चन में दिया, देख लीजिए कहां कहां कैसे मन बोलते हैं, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करें, किसकी, रहमान के। तो वही लिखेंगे माना कि
रामान की वर्तमान आयु बराबर कितना, x वर्ष। यानी जो रामान है उस रामान के वर्तमान जो अभी का जो उम्र है उस उम्र को कितना मान लिए, x वर्ष। अब क्वेश्चन में बोलता है 3 वर्ष पूर्व रामान की आयु का, मान 3 वर्ष पूर्व बोलता है तो 3 वर्ष पूर्व रामान की आयु कितना है, तो लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3 वर्ष से पूर्व यानी का पहले, तो 3 वर्ष पहले का जो रामान का जो आयु है कितना, x-3 मानेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे तथा 3 वर्ष पूर्व यानी पहले, तो 3 वर्ष पहले रहमान का आयु बराबर, तो x-3 पहले, तो इसमें से घटा देंगे 3 को, तो देखिए रामान के जो वर्तमान उम्र है कितना है, x वर्ष, और 3 वर्ष पहले रामान का जो उम्र है कितना, x-3 घट गया। अब बोलते इसी उम्र के कितना व्युत्क्रम बोलता है, तो व्युत्क्रम यानी उल्टा, तो लिखेंगे इसलिए व्युत्क्रम, तो व्युत्क्रम, तो इसके बाटा में कुछ भी नहीं, तो क्या है, 1 है। व्युत्क्रम वो बोलेगा तो उसको 1 को ऊपर, इसको x-3 को कितना नीचे, समझ में आ गया, इतना वर्ष हो गया। अब फिर क्वेश्चन में बोलता है देखिए, अब से 5 वर्ष पश्चात यानी 5 वर्ष बाद आयु के व्युत्क्रम का योग कितना, 1/3 बोलता है, 1/3 हो जाता है। तो अब लिखेंगे यहां पर क्या लिखेंगे, लिखेंगे यहां पर 5 वर्ष, लिखेंगे अब 5 वर्ष बाद रहमान का आयु बराबर, तो 5 वर्ष बाद बोलता है तो 5 को इसमें क्या कर देंगे, हम इसके उम्र में क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो कितना, टोटल रहमान के वर्तमान उम्र कितना है, x वर्ष है। अब बोलते हैं 5 वर्ष बाद, तो x में का 5 को जोड़ दीजिए, तो इतना वर्ष हो गया। समझ में आया। एक बार और देखिए, आप लोग गौर से पूरे ध्यान से देखिए, लिखेंगे हॉल में क्या लिखेंगे कि माना कि रहमान की वर्तमान आयु बराबर कितना, x वर्ष, तो 3 वर्ष पहले रहमान का आयु कितना, x-3 वर्ष। पहले बोलेगा तो क्या करेंगे, अभी जो उम्र है उस उम्र में से क्या करेंगे, जितना बोले उतना घटा लेंगे पहले, अब बाद बोलेगा तो जोड़ देंगे। तो अब बोलता है इस उम्र के क्या करता है, व्युत्क्रम बोलता है, तो इसलिए व्युत्क्रम बराबर के इसके बाटा में कुछ में तो 1, तो 1 ऊपर x-3 नीचे, तो 1/x-3 हो जाएगा। तो अब लिखेंगे अब 5 वर्ष, क्या बोलते हैं, अब से 5 वर्ष से 50, तो लिखेंगे अब 5 वर्ष बाद रहमान की आयु बराबर कितना, टोटल उम्र में से क्या करेंगे, 5 को उसमें ऐड कर देंगे, तो टोटल क्या x वर्ष है, तो x में का 5 जोड़े कितना है, x+5 हो जाएगा, कोई दिक्कत, इतना वर्ष आ जाएगा। तो अब बोलते इसका व्युत्क्रम कर बोलता है, तो इसलिए लिखेंगे व्युत्क्रम। क्वेश्चन बोलता है फिर बोलता है क्या, उसका भी व्युत्क्रम बोलता है, तो व्युत्क्रम बराबर कितना, इसके बाटा में 1 है तो 1 पलटी मारिए, तो आई हो जाएगा आपका x+5, यानी x से 1/x+5 वर्ष। समझ में आ गया। अब आ जाइए प्रश्न से, किससे, प्रश्न से। तो प्रश्न में बोलता है दोनों के व्युत्क्रम आप निकाले हैं, 3 वर्ष क्या है पहले और 5 वर्ष बाद के जो रहमान की उम्र है उसका व्युत्क्रम है। अब व्युत्क्रम के योग यानी जोड़ने पर, अब ये दोनों को जोड़ेंगे, इसको दोनों को जोड़ने पर कितना के बराबर, 1/3 के बराबर हो जाता है। यही क्वेश्चन में क्या करता है, बोलता है दोनों को जोड़ने पर 1/3 के बराबर हो जाए, कोई दिक्कत। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कितना, 1/3
एक्स माइनस थ्री आप प्लस, देखिए योग बोलता है योग, तो इसलिए क्या कर दिए, जोड़ दिए हई इसमें 1/x प्लस 5। अब बराबर में कितना प्राप्त होता है, 1/3। कोई दिक्कत? अब क्या करेंगे, देखिए अब एक बार और समझिए, मिटाएंगे, लिखेंगे, लिखे कि माना कि रामायण की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, ये निकालना है। तो मान ली हल में, तथा 3 वर्ष पहले रामायण की आयु, तो 3 वर्ष से पूर्व यानी पहले रामायण की आयु कितना, x माइनस 3, पहले यानी x में से 3 घटा देंगे। अब बोलता है जो संख्या आपका आयु मिला उसका उल्टा कर दिए व्युत्क्रम, तो इसलिए व्युत्क्रम में उल्टा, तो इसके बाटा में तो 1/, क्या जगह पॉलिटी मारेगा तो 1/x माइनस 3 हो जाएगा। और अब 5 वर्ष से 50 बोलेगा तो बाद हो जाएगा, तो 5 वर्ष बाद रामायण की आयु कितना, अब इसमें x में 5 को जोड़ देंगे तो x प्लस 5 हो जाएगा। अब उसका उल्टा, तो इसे व्युत्क्रम बराबर इसके बाटा में 1 है तो 1/x प्लस 5 हो जाएगा। तो अब बोलते हैं दोनों के व्युत्क्रम के योगफल, क्या बोलते हैं, आयु के व्युत्क्रम का योग कितना, 103। तो दोनों को जोड़ने पर, इसको जोड़ने पर 1/3 के बराबर हो जाता है। देखिएगा, इसको मिटा दीजिए पूरे, उसका कोई काम नहीं है, हो गया। तब लिख देखिएगा, गौर से देखिए, जब सवाल के बीच में बराबर होता है इसके पहले या के सिंबल दीजिए। अब देखिएगा x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5 के एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम लीजिएगा तो क्या मिलेगा, x माइनस 3 इंटू में x प्लस 5, ये नहीं मिलेगा। आप बराबर में देखिएगा 1/3, तो ऊपर देखिए जोड़िएगा तो क्या, अब इसके बाटा में ही मिला, है नहीं मिला, तो यहां पर हो जाएगा एक में क्या, x प्लस 5 से गुणा कर दीजिए, अब फिर प्लस, अब देखिए इसके बाटा में है, देखिए है मैच करे, है नहीं मैच करे, तो यहाँ पर x माइनस 3 कर दीजिए। अब देखिए गौर से देखते रहिए क्या करते हैं, x कितना है, x 2x, तो 2x आप प्लस 5 में से 3 घटा दीजिए, कितना 2, है इससे, और बाटा में कितना, बाटा में है, देखिएगा ये काम करिए नो, बाटा में x है ना, तो x बाहर निकाल लीजिए, इंटू में कितना, x प्लस 5, माने x में x प्लस 5 से एक बार गुणा करेगा, -3 में एक बार किससे, x प्लस 5 में गुणा करेंगे। अब बराबर में कितना, 1/3, तो यहां पर 2x प्लस 2 है, देखिएगा ध्यान से देखिए, गुणा हो जाएगा इससे, तो गुणा होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3 इंटू 2x प्लस कितना 2, है इससे गुणा होगा, तो कितना x इंटू एक्स प्लस 5 इंटू 3 माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5 हो गया। अब क्या करेंगे, गुणा करें, 3 में 2x से तो 2 ते 6x, 3 में 2 से तो 2 ते 6, अब बराबर x में x है तो x स्क्वायर, प्लस x में 5 से तो 5x, माइनस 3 में x से तो 3x, माइनस 3 में 5 से तो प्लस माइनस 3 5 15 है। तब लिखेंगे, क्या लिखेंगे, याद है प्लस में इधर है तो माइनस में एक्स स्क्वायर, तब प्लस में क्या 6x बचेगा, ये प्लस में इधर है तो ये काम करिए, ये प्लस में 6 उतारिए, प्लस में 6 ये काम करिए, हाँ इस एक बार उतारिए ना, यहाँ पर लिखेंगे 6x प्लस 6 बराबर एक्स स्क्वायर, अब 5 गो x में से 3 गो x घटा दी तो 2 गो x, अब माइनस में 15, तब लिखे कितना, ये प्लस में इधर है तो माइनस में एक्स स्क्वायर, अब देखिए प्लस में 6x, ये प्लस में इधर है तो माइनस में 2x, आई प्लस में 6 माइनस में इधर है तो प्लस में, अब बराबर के दाएं साइड में क्या बच जाएगा 0, सब संख्या खींच ली इधर, तो खींचे तो बराबर में क्या बचेगा 0 बचे, जैसे 0 बचा न तो अब देखिएगा लिखेंगे यहाँ पर माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस 6 गो x में से 2 गो x घटाइए तो 4 गो x,
आप प्लस देखिए 9 गो, देखिए 6 गो आप 15 गो जोड़ दीजिए तो कितना जगह 21 गो, अब बराबर में 0, ये नहीं मिलेगा। तो इस दोनों में शामिल क्या है, -1। देखिए -x² है तो -x², 6 गो x में से आपको घट जाएगा 2 गो x, तो कितना जगह आपका +4x जगह ये 6 गो 15 कितना जगह 21 हो जाएगा। अब बराबर में कितना 0 बचेगा। तो यहां पर दोनों में क्या शामिल है, -1, तो -1 कॉमन करे तो यहाँ बचेगा आपका x², अब प्लस में 4x, अब प्लस में कितना 21, इक्वल में कितना 0 बचेगा। तो अब देखिए यहाँ पर लिखे कितना x² प्लस में 4x, अब प्लस में 21, अब बराबर में ये गुणा में इधर है तो भाग में, तो 0 बाटा कितना -1, तो बराबर का 0 हो जाएगा। तब लिखेंगे उसके आगे क्या लिखेंगे, लिखेंगे x² प्लस 4x अब प्लस 21 अब बराबर में 0। 0 में किसी भी संख्या से भाग करिएगा भैया कितना गया 0 आएगा, इसलिए इसका कितना गया 0। अब देखिएगा x² में 21 से गुणा करिए तो कितना जाएगा 21x²। अब ऐसा कौन सा दूगो संख्या लेना जिसको जोड़ घटाव करने पर कितना 4x और गुणा करने पर कितना +21x²। तो 21 के क्या कर लीजिए गुणनखंड कर लीजिए, तो 3 से 7 के 21 7 7 से, तब 3 गो में से 3x में से 7x घटाएंगे तो क्या जाएगा माइनस में जाएगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर ध्यान से देखते रहिए x², यहाँ पर क्या करते हैं +7x में से 3x घटा दे, तो 7 गो x में 3 गो x घटे तो 4 गो x, और 7 गो x में फिर गलती हो रहा है ना, माइनस प्लस में लाना है ना, सॉरी यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर गलती हुआ है। जब यहां से माइनस आप कॉमन करिएगा, यहाँ से माइनस एक कॉमन करेंगे तो यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। जब यहाँ से माइनस कॉमन करें तो क्या जाएगा, तो ये प्लस तो माइनस है प्लस है। जब देखिए सब में -1 है तो -1 कॉमन करेंगे, तो -1 कॉमन करते क्या जगह प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये गुणा में उधर है तो भाग में, तो ये फाइनली कितना जगह 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना जगह माइनस होगा, यहाँ पर माइनस। तब अब देखिएगा तब यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस, तो यहाँ पर कर लीजिएगा आप माइनस यहाँ पर या प्लस, तो -7 गो x में से 3 गो x घटे तो -4 गो x, और 7 गो x में 3x से गुणा तो -21x² आ जाएगा। अब बराबर में देखिए माइनस में 21 बराबर में 0, ये संख्या मिलेगा। तो इसका ये जोड़ा इसका ये जोड़ा, ये दोनों में से क्या शामिल, दोनों में क्या मिलता है x, तो एक x कॉमन कर लें तो क्या बचेगा आपका x या माइनस में 7, ये दोनों में क्या शामिल है तो +3, तो यहां से कॉमन करेंगे तो क्या मिलेगा आपका x -7 × 21 बराबर में 0। अब देखिए तो दोनों समान है, तो दोनों समान तो यहां से कॉमन कर लीजिए x -7 इंटू में कितना x +3 बचेगा, अब बराबर में 0। तो अब लिखे क्या लिखे, चूंकि x -7 जो होगा वो 0 के बराबर होगा, तो इसलिए x ये माइनस में उधर जाए तो प्लस में, तब है x +3 या बराबर 0, तो इसलिए x बराबर प्लस में उधर जाए तो माइनस में। तब लिखेंगे क्या लिखेंगे, चूंकि x नॉट इक्वल कितना -3, x के जो मान होगा कभी माइनस में नहीं होगा, क्योंकि उम्र का ऋणात्मक नहीं होता है धनात्मक होता है। कोई भी उम्र किसी भी व्यक्ति के उम्र का माइनस में नहीं दर्शाया जाता है, किस में दर्शाया जाता है धनात्मक में दर्शाया जाता है, इसलिए निगेटिव में नहीं होगा, माइनस नहीं होगा, तो कितना होगा x बराबर कितना 7। तब क्या लिखेंगे, अतः रहमान के वर्तमान उम्र बराबर, तो रहमान के वर्तमान उम्र को क्या माने थे x वर्ष, तो x के मान कितना निकल गया 7, तो इसलिए रहमान कितने वर्ष के थे 7 वर्ष के। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका कितना होगा 7 वर्ष। कितना होगा, रहमान के वर्तमान अभी के जो उम्र है कितना होगा 7 वर्ष। कोई दिक्कत। अब उसी प्रकार देखिए आप लोग मेरा क्वेश्चन नंबर इस वीडियो के देखिए, इस वीडियो के मेरा तीसरा सवाल देखिए आप लोग के क्या तीसरा सवाल का बताने जा रहा है, वो भी क्या आपका
एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है। इसलिए दोस्तों आप वीडियो में बने रहे पूरे लगातार, पूरे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा आप लोग को। तो देखिए तीसरा सवाल है इस वीडियो के, एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात करें। तो दोस्तों इस वीडियो के मेरा तीसरा प्रश्न यही है जो आपका हर एक साल एग्जाम में ये भी पूछे जाने वाला ही प्रश्न है, जो आपका बार बार पूछा गया है प्रश्न। इस साल भी कहीं आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। इसलिए दोस्तों आप पूरे का मन अच्छी तरह से क्वेश्चन को तैयारी कर लीजिएगा। अगर नहीं तैयारी करिएगा तो एग्जाम में पूछ दिया तो आप लोग क्या पछताना पड़ेगा। 5 नंबर की बात है, इसलिए दोस्तों 1 नंबर 2 नंबर नहीं है,
5 नंबर खड़े चला जाएगा। इसलिए आप लोग क्या करना है, पूरे का बारीकी से इस क्वेश्चन को क्या समझ लेना है। आप पूरे एग्जाम हॉल में क्या छोड़कर आना नहीं है, बनाकर ही आना है। तो चलो दोस्तों, इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, हम बताने का प्रयास करते हैं, आप लोग समझने का प्रयास कीजिए, पूरे वीडियो में बने रहिए। तो देखिए दोस्तों, मेरा इस वीडियो का तीसरा प्रश्न यही है कि बोलता है कि एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग कितना है, 30 है। यानी गणित देखिएगा, अंग्रेजी और गणित के टोटल टेस्ट हुआ कितना नंबर के, 30 नंबर के हुआ। तो बोलता है दोनों के जोड़ने पर अंक कितना, 30 नंबर हुआ। तो यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक, माना गणित में 2 अंक ज्यादा मिला और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिला, तो बोलते हैं उनके अंकों का गुणनफल कितना है, उनके अंकों को गुणा करने पर कितना, 210 होता है। तो उसके द्वारा विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात करें, उसके विषय में कितना कितना नंबर आया, वही क्या करना है, निकालना है। तो आप लोग क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, हम सॉल्व करके दिखा रहे हैं आप लोग के सामने। आप लोग वीडियो में लगातार बने रहिए, पूरे क्वेश्चन को क्या सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, पूरे का आप उसका सॉल्यूशन देखने का प्रयास कीजिए, पूरा स्टेप बाय स्टेप का प्रोसेस का देखते रहिए। आप लोग लिखेंगे हॉल में, माना कि कौन है, शेफाली। तब लिखेंगे माना कि शेफाली, माना कि शेफाली द्वारा गणित में चलिए, माना कि शेफाली द्वारा गणित में प्राप्त किए गए अंक बराबर, चाहे ऐसे भी लिख सकते, कैसे, माना कि शेफाली द्वारा गणित में, हाँ लिखिए वही लिखिए, लेकिन माना कि शेफाली द्वारा गणित में प्राप्त किए गए अंक बराबर, तो कितना, एक्स। शेफाली है वो जो मैथ में कितना नंबर लाती है, एक्स नंबर, कितना मान लिए, एक्स। माना हॉल में लिख दिए कि माना कि शेफाली द्वारा गणित में प्राप्त किए गए अंक बराबर, यानी अर्जित किए गए अंक बराबर कितना, एक्स। अब लिखे तथा शेफाली द्वारा, अब क्या है, अंग्रेजी है, शेफाली द्वारा अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंक बराबर। तो अब देखिए टोटल अंग्रेजी और गणित मिलकर कौन नंबर के टेस्ट हुआ, 30 नंबर के। तो 30 नंबर के हुआ, तो 30 नंबर में से गणित के संख्या अंक निकल जाएगा कितना, एक्स। तो निकाल देंगे तो कितना, 30 माइनस एक्स अंक किसमें, अंग्रेजी का हो गया। तब आज ये किससे लिखेंगे, प्रश्न से। तो अब प्रश्न बोलता है कि यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक, तो गणित है ना वो है, तो इसमें 2 अंक ज्यादा बोलता है, तो इसमें क्या, एक्स में 2 को जोड़ दीजिए, तो जोड़ दिए। अब बोलता है क्या, इसके अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम, तो अंग्रेजी में 3 अंक, तो अंग्रेजी का है ना है, अंग्रेजी वाला ये, तो इसमें 3 को कम, तो 3 को कम कर दिए। अब बोलता है मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल यानी गुणा करने पर कितना, 210 के बराबर हो जाता है। समझ में आ गया, नहीं आया तो फिर भी घबराने की कोई बात नहीं, समझिए पूरे ध्यान से समझिए पूरे। लिखेंगे हॉल में, माना कि शेफाली द्वारा गणित में प्राप्त किए गए अंक बराबर एक्स तथा शेफाली द्वारा अंग्रेजी में प्राप्त किए गए
अंक बराबर कितना 30 माइनस एक्स। तो 30 माइनस एक्स कैसे कर दे? टोटल क्या है प्रश्न? अंग्रेजी और गणित दोनों पेपर हुआ कितना नंबर के? 30 नंबर के। तो 30 नंबर के हुआ तो मान लीजिए गणित के अंक पता चलो कितना एक्स, तो 30 में से एक्स घटा लिए किसका निकल जाएगा? अंग्रेजी के निकल जाएगा। अब बोलता है कि अगर मैथ में क्या करेंगे, 2 अंक अगर अधिक कर दिया जाता है और क्या अंग्रेजी में से 3 अंक घटा दिया जाता है तो दोनों को गुणा करने पर उसका गुणनफल कितना? 210 के बराबर हो जाता है। समझ में आया? तब लिखेंगे हम यहां पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? x प्लस 2 इंटू 30 में से 3 घटा दीजिए तो कितना जाएगा? 27 माइनस में x अब बराबर में 200 कितना? 10। कोई दिक्कत? 30 में से 3 घटा दे तो कितना? 27 हो जाएगा। अब लिखेंगे उसके आगे, क्या लिखेंगे? किधर गया डस्टर? हम मिटा देंगे और लिखेंगे उसके आगे। देखिए क्या लिखेंगे, थोड़ा सा यहां पर देख लीजिए ना एक बार। देखिए एक्स है ना, तो एक्स इंटू 27 माइनस एक्स, फिर क्या प्लस, माने एक्स में एक बार 27 माइनस एक्स से गुणा करेंगे, 2 में एक्स, फिर क्या गुणा करेंगे किससे? 27 माइनस एक्स से, तब बराबर कहता है 210 हो जाता है। अब देखिए गुणा कर दीजिए, 27 में एक्स है तो 27 एक्स, एक्स में माइनस एक्स से तो एक्स स्क्वायर, प्लस प्लस देखिए 2 में 27 से तो 27 दूनी कितना जगह? 54, तो 27 दूनी 54, आप 2 में माइनस एक्स है तो माइनस 2x, आप बराबर में कितना? 210। अब देखिए गौर से देखते रहिए, पूरे ध्यान से देखते रहिए आप लोग। माइनस में एक्स स्क्वायर पहले लिखेंगे, 27 गो एक्स में से 2 गो एक्स घटा दीजिए तो कितना जाएगा? प्लस में 27 गो एक्स में से 2 गो एक्स घटेगा तो ये आ जाएगा आपका कितना? 25 एक्स। अब देखिए प्लस में कितना है? 54, आई प्लस में है, दाएं से भी इधर है तो माइनस में 210, अब बराबर में कितना? 0। तब लिखेंगे देखिएगा माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस 25 एक्स, आई 54 में से 210 तो घटेगा नहीं तो प्लस है तो माइनस। अब क्या ये 210 में 54 घटे तो 10 में से 4 घटे तो 6, आई 10 में से 5 तो 5, 156 हो जाएगा, अब बराबर में 0। अब देखिए तो दोनों में शामिल क्या है? -1, तो -1 को कॉमन करेंगे तो एक्स स्क्वायर है प्लस है तो माइनस 25, ये माइनस है तो क्या प्लस हो जाएगा कि कॉमन किए -1, आइए प्लस में 156 बराबर में 0, तो गुणा में उतरिए तो भाग में, तो फाइनली कितना जगह? 0 जगह। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 बराबर 0, गुणा में इधर तो भाग में तो 0 हो जाएगा। तब लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहां पर? तो लिखेंगे देखिएगा, अब ऐसा कौन सा 2 गो संख्या लेंगे जिसको गुणा करने पर प्लस 156 एक्स स्क्वायर आना चाहिए और जोड़ घटा करने पर -25 एक्स आना चाहिए। तो 156 के गुणनखंड कर लीजिए, पता चल जाएगा 2 गो संख्या। तो 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 78 दूनी 156 हो जाएगा 2 से। तो यहाँ पर 3 दूनी 6, 9 दूनी 18, अब कटिए 3 से तो 13 3 39, तो 13 कम 13, तो देखिए 2 दूनी 4, 4 3 12, तो 12 और 13 जुड़ेगा तो 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस में कितना? 12x माइनस में 13x बराबर में बराबर बोलते हैं प्लस में 156 बराबर में क्या बचेगा? 0 बचेगा। क्या बचेगा? 0। तो अब देखिए माइनस माइनस प्लस जब गुणा करेंगे 12 गो एक्स में 13x से गुणा करेंगे तो कितना? प्लस 156 एक्स स्क्वायर आ जाएगा।
ये माइनस माइनस प्लस, तो 12 गो एक्स में 13 एक्स जुड़े तो कितने ना माइनस 25 एक्स हो जाएगा। तो इसका ये जुड़ा, इसका ये जुड़ा, तो ये दोनों में देखिए इसमें क्या शामिल है, एक्स शामिल है, तो यहां से एक्स कॉमन करें तो एक्स माइनस 12 बचेगा। और ये दोनों में क्या शामिल है, तो माइनस 13, तो यहां माइनस 13 कॉमन करें तो एक्स माइनस कितना, 13 में 12 से गुणा तो 156 हो जाएगा, अब बराबर में 0। तब क्या ये दोनों समान है, तो यहां से कॉमन कर लेंगे कितना, एक्स माइनस 12 इंटू में क्या बचेगा, एक्स माइनस 13 बचेगा, तब बराबर में 0। तो ये आप लिखेंगे चूंकि x माइनस 12 जो है वो 0 के बराबर होता है, इसलिए x बराबर कहता है माइनस में, तो इधर जाएगा तो प्लस में जाएगा, कोई दिक्कत। अब लिखेंगे क्या लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस, ठीक, माइनस सही है, फिर यहां पर ये भी सही है। चलिए देखिए, तो यहां पर बचेगा आपका x, देखिए x माइनस 13 बराबर 0, तो इसलिए x बराबर प्लस में, इधर माइनस में उधर जाए तो प्लस में जाएगा, तो कितना मिल गया, 12 और 13 मिल गया। तो क्या लिखेंगे, अतः में, अतः शेफाली द्वारा अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंक बराबर, तो शेफाली जो अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंक है, तो उसको क्या माने है, अंग्रेजी वाले को क्या माने है, 30 माइनस एक्स। गणित वाले को क्या माने है, सॉरी आप गणित पहले कर दीजिए, गणित वाले पहले माने है ना, तो आप गणित कर दीजिए। देख गणित वाले क्या माने है, एक्स माने, तो एक्स के मान कितना, 12 और 13 हो जाएगा, कितना जाएगा आंसर उसका 12,13, 12 तथा 13, 12 तथा 13। तो शेफाली का माने गणित में उसका टोटल अंक कितना मिला, 12 और क्या मिला, 13 मिला, तो 12 और 13 मिल गया, तो वो हो गया किसका, शेफाली के गणित में प्राप्त किए गए अंक कितना हुआ, 12 और 13 हुआ। अब रह गया क्या, शेफाली के गणित के निकल गया, तो क्या अंग्रेजी के भी तो निकालना पड़ेगा ना, तो लिखेंगे तथा शेफाली द्वारा अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंक, तो प्राप्त किए गए अंक को क्या माने, 30 माइनस एक्स माने, ये नहीं माने हैं। तो अब क्या करेंगे, अब 30 में से बारी बारी से क्या करेंगे, घाट डालेंगे, देखिएगा। तो एक बार 30 माइनस 12 रखिए तो कितना जाएगा, 18 जाएगा। एक बार क्या रखिए, फिर 30 माइनस कितना 13 रखिए तो कितना जाएगा, 17, तो एगो 17 हो जाएगा, सॉरी एगो 18 होगा, एगो 17 होगा, ठीक है। तो यही आपका आंसर होगा, सही जवाब क्या हो जाएगा, शेफाली द्वारा प्राप्त किए गए गणित में, माने शेफाली द्वारा गणित में प्राप्त किए गए अंक बराबर कितना, 12 और 13, और तथा शेफाली द्वारा अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंक कितना जाएगा, 18,17। तो जी हाँ दोस्तों, यही क्वेश्चन का क्या होगा, आपका सही करेक्ट आंसर होगा। तो आप लोग के आज के क्लास कैसे लगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे आप लोग से नेक्स्ट डे, तब तक जय हिंद जय भारत।